फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आपका आज की इस क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सभी कार्य तथा समय मीन्स वर्क एंड टाइम के पार्ट 2 वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। पार्ट 1 वीडियो इससे पहले आप लोगों ने इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट फार्मूलाज और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने किसी कारण से पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप सारे वीडियोस जो भी इसके पहले के चैप्टर्स और इस चैप्टर के पहला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 वीडियो को, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका गिवन है, एक पुरुष, क्या है, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर, कितने पुरुष, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन कार्य किया। ठीक है, और उन्हें कुल मिलाकर 1000 रुपये मजदूरी मिली। एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर क्या काम किया, 5 दिन तक काम किया। ठीक है, और कुल कितनी मजदूरी मिली, 1000 रुपये। कह रहा है पुरुष और लड़के की अपेक्षा, पुरुष जो है लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, यानी 3 गुना कार्यकुशल उससे 3 गुना ज़्यादा काम करता है। तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी होगी, लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक पुरुष और एक लड़की, एक पुरुष यानी एक मेल प्लस एक बॉय 5 दिन तक काम करके 1000 कमाता है, तो एक दिन में कितना कमाएगा, 1000 बट्टे 5, 1000 बट्टे 5 बराबर कितना हो गया, 200। इनकी एक दिन की मजदूरी कितनी हो गई, 200 हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक मैन यानी एक आदमी और एक लड़का मिलकर 1000 रुपये 5 दिन में कमाता है, तो एक दिन में कितना कमाएगा, 5 से भाग दे देंगे, 1000 बट्टे 5 बराबर 200 रुपये। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 200 रुपये एक पुरुष और एक लड़का कमाता है, साथ में क्या कह रहा है, क्योंकि आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है दैनिक, इसलिए हम दैनिक आसानी से निकालने के लिए 5 से भाग दे देंगे। दैनिक मजदूरी पूछा है तो दैनिक निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 5 से भाग दे देंगे। तो एक दिन, दैनिक मतलब एक दिन का मिल गया 200 रुपये। अब आगे क्या कह रहा है, पुरुष जो है लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। यदि लड़के की कार्य क्षमता x है तो पुरुष की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3x। तो 3x प्लस x बराबर कितना मिल रहा है, 200 रुपये। यानी 3 लड़का के बराबर एक पुरुष है, तो 3 पुरुष को कैसा धन मिलना चाहिए, 3 गुना अधिक धन मिलना चाहिए, कार्य उससे ज़्यादा कर रहा है। और लड़का की अगर कार्य क्षमता को x मान ले तो पुरुष की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3x। तो 3x प्लस 1x बराबर हो गया क्या, 4x। 4x बराबर कितनी मजदूरी मिल रही है, 200 रुपये। तो x बराबर कितनी मजदूरी मिलेगी, 200 बटे 4 बराबर 50। यक्स किसकी मजदूरी थी, लड़के की, और प्रश्न में क्या पूछा, लड़के की दैनिक मजदूरी, और ये दैनिक मजदूरी ही आपने निकाला है। एक दिन का मजदूरी मतलब दैनिक मजदूरी। तो यक्स बराबर 50 रुपये आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, x इज इक्वल टू 50 रुपये, यानी लड़के की मजदूरी, दैनिक मजदूरी एक दिन की कितनी हो गई, 50 रुपये हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 5 पुरुष, क्या है, 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। 10 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, 10 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने दिनों की संख्या होगी, पूरा करने के दिनों की संख्या क्या होगी आपको बताना है। 10 पुरुष द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में दिनों की संख्या होगी, कौन सी होगी। तो आपको फार्मूला एक लिखवाया गया है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, जहाँ पर यम पुरुष व्यक्ति या कोई भी हो, मैन कार्य करने की क्षमता, डी दिन, एच हावर हो गया, अपॉन डब्ल्यू क्या हो गया, वर्क हो गया। ठीक इसी तरीके से दूसरी तरफ भी है। तो पहली तरफ पहले स्थिति प्रश्नानुसार, दूसरी तरफ दूसरे प्रश्नानुसार। अब क्या कह रहा है,
इसमें जिन चीज़ों की वैल्यू मालूम हो उसको रख देंगे और जो नहीं मालूम है उसकी जगह 1 लिखते हैं, यानी उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो पहले बार में क्या कह रहा है, प्रथम प्रश्नानुसार में 5 पुरुष काम कर रहा है। कितने पुरुष काम कर रहे हैं, 5। कितने दिन काम कर रहे हैं, तो गुणे में 4। हावर नहीं दिया है तो इसकी जगह हम नहीं लिखेंगे। बटे में कार्य की संख्या, तो कार्य पूरा काम कर रहे हैं यानी एक काम पूरा कर रहे हैं तो बराबर 1 लिखिए, चाहे मत लिखिए, आपकी मर्जी। M2 10 पुरुष, द्वितीय प्रश्नानुसार में 10 पुरुष काम करें तो D2 कितने दिनों में ख़त्म होगा, तो कितने दिनों को यक्स मान लें। H2 की जगह पर भी आपका क्या हो जाएगा 1 और W2 की जगह पर भी 1, क्योंकि यहाँ पर भी पूरा काम ही करना है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 13 गुणा करके बस यक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 चौके 20 बटे में 10 यानी कि 2। कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप देख रहे हैं ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए 2, दिनों की संख्या 2 हो गई। समझ आ गया यहाँ तक। जब भी ऐसा प्रश्न देगा M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, ठीक है, जो वैल्यू देगा उसको पुटअप कर देंगे, जो नहीं देगा उसकी जगह पर 1 रख देंगे। जैसे यहाँ पर आपको घंटे, कितने घंटे काम कर रहे हैं नहीं दिया है तो उसकी जगह पर कुछ नहीं लिखेंगे या 1 लिखेंगे, आपकी मर्जी। ठीक है, तो सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपका क्या दिया हुआ है, 4 पुरुष और 6 लड़के, क्या है, 4 पुरुष और 6 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 4 दिन में। जबकि उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 लड़के 7 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में। ठीक है, तो 10 पुरुष और 8 लड़के उसे पूरा कर लेंगे। कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपने देखा है, पहला दूसरा क्वेश्चन भी आपने पॉलिटेक्निक में पूछा है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है। आपको फार्मूला लर्न रहेगा तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में आप लोग लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसको मेथड इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 4 पुरुष है तो 4 मैन हम इसको लिख सकते हैं 4m, प्लस 6 लड़के हैं तो 6 बॉयज़। 4 दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 आदमी प्लस 6 पुरुष 6 लड़का कितने दिन में काम करेंगे, 1/4 भाग काम करेंगे एक दिन में। आपको पहले भी बताया कि हमेशा एक दिन का कार्य निकालेंगे तो कितना हो गया, 1/4 भाग काम खत्म करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, 2 पुरुष यानी 2 मैन आपके हो गए और 2 पुरुष 7 लड़के तो 7b, सॉरी 4 लड़के। कितने लड़के हैं, 4 बच्चे हैं, 4 लड़का है। और कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 1/7 दिन में। पूरा काम 7 दिन में ख़त्म कर रहे हैं तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/7 भाग। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसको सरल करना है। सरल करने के लिए दोनों में आप गुणा और भाग कर लीजिए, संख्याओं को बराबर करके समीकरण को सरल कर दीजिए। तो जब समीकरण को सरल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर दें। ठीक है, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2m से 4m हो जाएगा प्लस 8b हो जाएगा बराबर 2/7 हो गया। तो इस समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपने गुणा कर दिया तो ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1 और 3 को हल कर दीजिए। ठीक है, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, 4m कट गया तो 6b 8b से आपका क्या हो जाएगा, -2b और 1/4 -2/7 तो क्या हो जाएगा, 1/4 -2/7। तो इसको सरल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 7 4 का एलसीएम हो जाएगा 28, 7 चौक 28, तो 7 का 1 में गुणा 7 और 4 का 2 में गुणा 8, तो 7 में से 8 गया
आपका -1/28। तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। तो क्या बचा, 2b बराबर 1/28। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 2b बराबर 1/28, तो b बराबर 28 दूना 56 हो जाएगा, 56। b की वैल्यू आ गई 56। b मीन्स आपका जो बॉय है, बॉय की एक दिन का काम 1/56 हो गया। ये b की वैल्यू उठाकर हम लोग क्या करें, इक्वेशन में रख दें। तो इक्वेशन में रखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, यानी m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 1/28। पुरुष और लड़के दोनों के एक काम खत्म करने का, एक एक दिन के काम खत्म करने का भाग, एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे मिल गया। तो संपूर्ण काम कितने दिन में ख़त्म करेगा, बी संपूर्ण काम कितने दिन में ख़त्म करेगा, बी का संपूर्ण काम खत्म होगा 56 दिन में, और ए का संपूर्ण काम खत्म होगा पुरुष का कितने दिनों में, 28 दिनों में। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा था, आपसे प्रश्न पूछा है कि 10 पुरुष और 8 लड़के उसे कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। 10 पुरुष और 8 लड़के उसे कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। और अभी आपने क्या निकाला है, एक पुरुष और एक लड़का कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा। तो 10 पुरुष के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे में पुरुष है, पुरुष के एक दिन का काम कितना है 1/28, तो ये लिख लेते हैं। प्लस 8 लड़के के लिए पूछा है, तो 8 लड़का के लिए क्या हो जाएगा, 8 गुणे 1/56, ठीक है। बस इसको सरल कर दीजिए, आपका उत्तर आ गया, ठीक है। तो 2 से इसको भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 28। तो 10/28 क्या हो गया, 10/28 प्लस 4/28, एलसीएम हर बराबर है, तो सीधा सीधा 10 4 14/28, यानी 1 में क्या हो जाएगा 2। जब हर बराबर होता है तो क्या करते हैं, ऊपर को सीधा सीधा जोड़ देते हैं, नीचे वही संख्या लिख देते हैं। तो 14/28 को भाग दे देंगे, क्या जाएगा 1/2, यानी इनकी एक दिन में कितना भाग काम कर रहे हैं, 1/2। तो संपूर्ण भाग काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो व्युत्क्रम में क्या आ जाएगा 2 दिन। संपूर्ण काम कितने के दिनों में ख़त्म होगा, 2 दिन। तो आंसर आपका आ चुका है, संपूर्ण काम खत्म होगा 2 दिनों में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जो आपने यहाँ निकाल चुके हैं। संपूर्ण काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, एक दिन का काम का भाग है 10 पुरुष और 8 लड़के के लिए 1/2 भाग। तो संपूर्ण भाग काम खत्म कितने दिनों में होगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। पहले ही आपको बताया गया, हमेशा उल्टा कर देंगे तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो क्या आंसर मिल गया, 2 दिन। क्लियर है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन बी आपको समझ में आ गया कि राइट आंसर कैसे है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है, 3 आदमी, क्या हैं, 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं। 3 पुरुष हैं, किसी काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 6 दिनों में। यहाँ तक समझ में आ गया। उनके कार्य आरंभ करने के 2 दिन बाद क्या करता है, 2 दिन बाद 3 आदमी और आ गए, शेष कार्य समाप्त होगा। कितने दिनों में शेष कार्य आपका समाप्त होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 आदमी थे, आप ध्यान दीजिए, 3 आदमी थे, कितने दिनों में काम खत्म कर रहे थे, 6 दिन में। तो उनके 3 आदमी कितने दिनों में ख़त्म कर रहे थे, 6 दिन में। 3 आदमी काम को ख़त्म कर रहे हैं 6 दिन में। तो 3 आदमी के एक दिन का काम कितना होगा, 3 आदमी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6। 2 दिन तक काम किए हैं तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2/6। ध्यान दीजिएगा, 3 आदमी 6 दिन में काम खत्म कर रहे थे, तो 3 आदमी के एक दिन का काम 1/6, और 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 2/6 भाग। तो शेष काम कितना शेष काम निकालने के लिए क्या तरीका है, संपूर्ण काम क्या होता है, संपूर्ण काम 1 है आपका, संपूर्ण काम को हमेशा 1 से लिखते हैं। तो 1 माइनस 2/6 सरल कर देंगे तो 4/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4/6 मीन्स 2/3 भाग, ठीक है, 2/3 भाग।
और कितना काम हो चुका है, 2 को 6 से भाग दे देंगे, 1/3 भाग। अब आप फार्मूला लगा देंगे m1d1 इज इक्वल टू m2d2, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना है m1d1, फार्मूला क्या है, m1d1 h1 अपान w1 इज इक्वल टू m2d2 h2 अपान w2। तो वैल्यू रख दें, ठीक है। तो सबसे पहले प्रथम 3 दिन में काम हुआ है, बिल्कुल 3 पुरुष काम किए हैं। कितने दिन काम किए हैं, 2 दिन। कितना काम किए हैं, 1/3 भाग, यही काम किए हैं, 1/3 भाग काम किए थे, ठीक। बाकी क्या है, 3 आदमी और आ गए, तो 3 आदमी पहले से काम कर रहे थे, 3 आदमी और आ गए, तो कुल कितने आदमी हो गए, 6 आदमी। कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, नहीं मालूम है, तो यक्स दिन मान लेते हैं। और ये जो 6 आदमी काम किए, अभी आपने निकाला कि 6 आदमी कितना काम किए हैं, तो 2/3 भाग, और 3 आदमी कितना काम किए थे, 1/3 भाग। तो 1/3 भाग आपका 3 आदमी के स्थान पर और 2/3 भाग 6 आदमी के स्थान पर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2/3। इसको सरल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 3 गुणे 2 और गुणे में 3, यहाँ का 1/3 उल्टा हो गया। ठीक इसी तरीके से 6 गुणे x गुणे 3/2 को उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। 2 से 6 कट गया 3 बार में, 3 से ये 3, इस 3 से ये 3, तो यक्स बराबर क्या बच गया आंसर आपका, यक्स बराबर हो गया आपका 2, यक्स बराबर 2 हो गया। यानी कुल काम खत्म करने में 6 आदमी कितने दिन ले रहे हैं, 2 दिन। 2 दिन में काम खत्म हो जाएगा, यक्स बराबर 2 दिन, ठीक है। शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, जो 2/3 भाग था कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो आप देख रहे हैं 2 दिन में। तो आंसर आ चुका है ऑप्शन ए, शेष काम खत्म करने में समय लगेगा 2 दिन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका नल से संबंधित है। तो नल से संबंधित प्रश्न भी आपका इसी तरीके से सॉल्व होंगे जैसे काम समय का प्रश्न हल हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको 1 घंटे या 1 दिन में किए गए कार्य के रूप में बदल कर ही जोड़ या घटाना करना पड़ेगा। चलिए, तो क्या प्रश्न दिया हुआ है, 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 60 मिनट में और 75 मिनट में भर सकते हैं। यानी पहला नल 60 मिनट में भरता है और दूसरा नल 75 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा नल जो है टैंक को खाली करता है, क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, खाली कर रहा है। अभी जो 2 थे पहले और दूसरे भर रहे थे, लेकिन तीसरा नल क्या है, इसको खाली कर रहा है। और कह रहा है यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए, यदि 2 नल पानी भर रहे हैं और तीसरे नल से आप पानी क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तब टैंक 50 मिनट में भर जाता है। कितनी देर में भरता है, 50 मिनट में। जितने समय में तीसरा नल टैंक को खाली कर सकता है वह समय क्या है, जितने समय में तीसरा नल टैंक को खाली कर सकता है वह समय आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताया गया है इस तरीके का कि जो नल भरता है उसको 1/2 भाग यानी 1 दिन का कार्य निकालकर प्लस के साथ लिखते हैं, और जो नल खाली करता है उसको 1 दिन का कार्य या 1 घंटे का कार्य निकाल कर क्या करते हैं, माइनस। भरने वाले को प्लस के साथ और खाली करने वाले को माइनस के साथ लिखते हैं। तो पहला नल कितने देर में भर रहा है, 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना भाग भरेगा, 1/60 भाग, ठीक है। भर रहा है इसलिए इसको क्या लिखेंगे, प्लस के साथ। दूसरा नल क्या है, वो भी भर रहा है, कितनी देर में भर रहा है, 75 मिनट में। तो 1/75 भाग भरेगा, ठीक है। तीसरा नल क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, कितनी देर में खाली कर रहा है, नहीं मालूम, यही आपसे पूछ रहा है कि कितनी देर में खाली कर लेगा। तो मान लेते हैं यक्स घंटे या यक्स मिनट में, क्वेश्चन सारे मिनट में है तो मिनट में खाली कर लेगा, ठीक है। और तीनों नल एक साथ खुले रहते हैं, तीनों नल एक साथ खुले रहते हैं तो कितनी देर में खाली हो जाता है, 1/50 मिनट में, 50 मिनट में, यानी 1/50 भाग खाली करते हैं। कब, जब तीनों एक साथ काम करते हैं तब,
बस आपको इसको सरल करना है। जैसे ही आप सरल कर देंगे तो आंसर आएगा। 1/x को हम लोग पक्षांतर कर देते हैं तो 50 आपका इधर आ जाए तो क्या हो गया 1/60 प्लस 1/75। 50 आपका पक्षांतर होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से माइनस हो गया, और यक्स आपका पक्षांतर हो गया तो प्लस हो गया। 60, 75, 50 का एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 300। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 300। 60 से 300 को भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, 5 बार में, तो यहाँ पर 5। 75 को 300 से भाग देंगे 4, माइनस 50 को भाग देंगे 6, ठीक, बीच में माइनस 1/x। सरल करें तो क्या हो जाएगा 5 4 9, 9 में से 6 गया 3, 3/300, ठीक है, 3/300 हो गया बराबर 1/x। तो 3 से 100, 300 कट जाएगा 100 बार में। 1/x भाग बराबर कितना आ रहा है 1/x बराबर 1/100। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 100 मिनट, x बराबर 100 मिनट। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो x बराबर आपसे पूछा था, x आपने माना था कि तीसरा नल x मिनट में टंकी को खाली करेगा, तो x बराबर क्या आंसर आ गया 100 मिनट आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है 100 मिनट। ये क्वेश्चन भी आपने देखा, जैसे कि पहले हमने काम समय के क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक उसी तरीके से सॉल्व किया गया है। तो नल वाले सारे प्रश्न में बस ध्यान ये देना है कि जो नल भरने का काम करता है उसको प्लस के साथ लिखते हैं, और जो नल खाली करने का काम करेगा उसे क्या करेंगे माइनस के साथ लिखेंगे। तो आपके आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा और एकदम एग्जैक्ट आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, सॉरी प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 क्या दिया हुआ है, एक नल क्या कर रहा है, किसी हौज मतलब टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसे 20 घंटे में भर सकता है, और तीसरा नल उसे 30 घंटे में भर सकता है। यानी तीनों नल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे बाद हौज भर जाएगा, कितने घंटे बाद हौज भर जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर तीनों को निकाल कर एक एक घंटे का कार्य निकाल कर जोड़ देना। 1 घंटे में कितना भाग भरेगा ये निकाल कर जोड़ देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर को बताइएगा ज़रूर कि आपका आंसर क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है, यदि 3 पाइप ए, बी तथा सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, यानी 3 पाइप एक साथ खोले जाएं तो कितनी देर में भरती हैं 6 घंटे में। कितनी देर में भर जाएगा 6 घंटे में, ठीक है। आगे कह रहा है यदि 2 घंटे बाद सी पाइप को बंद कर दिया जाए, यानी तीसरा पाइप जो सी था इसको क्या कर देते हैं बंद कर देते हैं, तो पाइप ए व पाइप बी शेष टंकी को 7 घंटे में भर देते हैं। जो बचा हुआ है तीनों भर रहे थे, 2 घंटे बाद एक नल यानी सी को बंद कर दिया गया तो ए और बी चालू है, ये इसको कितनी देर में भर देता है 7 घंटे में। कितनी देर में ए और बी भर देते हैं 7 घंटे में। तो पाइप सी अकेला खाली टंकी का 1/2 भाग, यानी जब अकेले सी को चालू कर दे भरने के लिए तो अकेले 1/2 भाग भरने में समय लेगा, यानी आधी टंकी भरने में कितना समय लेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तीनों मिलकर 6 घंटे में भरते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने घंटे में भरते हैं 6 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा 1/6 भाग, कितना पानी भरेगा 1/6 भाग, ठीक है। कितने घंटे में 1 घंटे में, तीनों के द्वारा। तो तीनों के द्वारा 2 घंटे में कितना पानी भरेगा, क्योंकि 2 घंटे भरने के बाद बंद हुआ है, तो 2 घंटे में कितना पानी भरेगा 2/6, 2/6 बराबर 1/3।
यानी तीनों नल 2 घंटे पानी भरेंगे तो 1/3 भाग पानी टंकी में भर जाएगा। तो शेष पानी कितना बचा? शेष पानी निकालने के लिए संपूर्ण टंकी यानी एक संपूर्ण कार्य को 1 से तीनों मिलकर 1/3 भाग पानी भर चुके हैं, तो इसको हम लोग क्या करें, घटा देते हैं। ठीक है, तो घटा देते हैं तो क्या हो गया, 3 × 3 -1 बराबर 2/3। शेष भाग पानी 2/3 बचा है जिसको भरना है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो 2/3 भाग पानी कौन भर रहा है? शेष पानी को कौन भर रहा था? बंद करने के बाद ए व बी कौन भर रहा है? ए और बी शेष पानी को भरेंगे। कितने घंटे में? 7 घंटे में। ठीक है, तो चलिए इसके लिए लिख लेते हैं। तो ए व बी के द्वारा, ए और बी के द्वारा 7 घंटे में पानी भरते हैं। कितना? 7 घंटे में पानी भरते हैं 2/3। 7 घंटे में पानी भरते हैं 2/3 भाग। तो ए और बी के द्वारा 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? तिर्यक गुणा कर देंगे तो 2/3 × 7 बराबर 2/21। 7 × 21 यानी ए प्लस बी के द्वारा 2 घंटे में जो पानी भरा जाएगा, 1 घंटे में जो पानी भरा जाए कितना है? 2/21 भाग। 2/21 भाग। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी पानी भरता है 2/21 भाग, तो सी पानी 1 घंटे में कितना भरेगा? तो सी द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी क्या हो गया? सी द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी कितना हो गया? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों के द्वारा 1 घंटे में पानी भरते हैं 1/6 भाग। ए और बी पानी भरते हैं 2/21 भाग, तो 2/21 भाग हम लोग क्या करें, घटा दें। ठीक है, तो 6 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 126। ठीक है, 6 और 21 का एलसीएम 126। अब इसको हम लोग सरल करें तो 21 का 1 में गुणा 21 -6 दूनी 12, तो 21 में से 12 घटाएंगे 9/126। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 9 से 126 को भाग दे देते हैं। तो सी द्वारा जो पानी भरना है 1 घंटे में वो पता चल जाएगा कि कितना, 9 से 126 कट गया, 1/14। 1/14 भाग पानी सी द्वारा भरा जाएगा 1 घंटे में। तो संपूर्ण पानी कितनी देर में भरेगा? कितनी देर में? 14 घंटे में। तो भाई 1 घंटे में 1/14 भाग भर रहा है, तो संपूर्ण पानी कितनी देर में भरेगा सी द्वारा? 14 घंटे में। कितनी देर में? पूरी टंकी कितनी देर में भरेगा? 14 घंटे में। यहाँ तक समझ में आ गया? पूरी टंकी भरेगा 14 घंटे में, तो आधी टंकी भरने के लिए आपसे प्रश्न पूछा है। ध्यान दीजिए आंसर। आपसे टंकी में क्या पूछा है? सी अकेला खाली टंकी का आधा भाग कितनी देर में भरेगा? तो आधा भाग कितनी देर में भरेगा? 14 घंटे आपका आंसर नहीं है, क्योंकि यह 14 घंटे आपका पूरे के लिए है। तो आधे टंकी के लिए कितना आएगा? 7 घंटे। आधे टंकी के लिए कितना आएगा? 7 घंटे। प्रश्न में आपसे आधे के लिए पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 घंटे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, बट आप पूरे मेथड को ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 8 आपका दिया हुआ है, ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिनों में, ए और बी कितने दिनों में ख़त्म करते हैं? 12 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में ख़त्म करते हैं? 15 दिनों में कर सकते हैं। ए जो है सी से दुगना कार्य कर सकता है। ए जो है क्या करता है? सी से दुगना कार्य कर सकता है। तो बी उस कार्य को कर सकेगा, कितनी देर में कर सकेगा, यानी कितने दिनों में काम खत्म करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ए और बी इस काम को खत्म करते हैं 12 दिन में। तो चलिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो ए के 1 दिन का काम प्लस बी के 1 दिन का काम खत्म करेंगे कितने दिनों में? ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? 1/12।
12 दिन में खत्म करते हैं तो कितने भाग हो जाएगा, 1/12 भाग। ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ए जो है सी से दुगना काम करता है, ए जो है सी से दुगना काम करता है, यानी अगर सी यक्स काम करता है तो ए कितना काम करेगा, 2x। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2c लिख सकते हैं। ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2c। दुगना काम कर रहा है तो 2c + b कर दें, बराबर हो गया 1/12। ये आपका प्रथम शर्त पूरा हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है कि बी और सी 15 दिन में करते हैं। तो बी और सी कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 15 दिन में। तो 1/15 भाग खत्म करेंगे। ये 1 घंटे में कितना काम खत्म करेंगे, 1/15। यहाँ तक समझ में आ गया। बस क्या करना है, इसको सरल कर दीजिए। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आता है आपको। दोनों समीकरण को घटा दें, बी भी आपका कट गया, 2c में से 1c गया, 1c बराबर 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, 1/12 माइनस 1/15 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका 15/12 का 60 हो जाएगा। 15/12 का एलसीएम 60, आपका 12 पंचे तो यहाँ 5, 15 चौका यहाँ 4, 5 में से 4 गया 1/60। सी अकेला जब 1 घंटे में काम करेगा 1/60 भाग करेगा। ठीक है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में खत्म होगा, 60 दिन में। आपसे पूछा क्या है, बी के लिए, तो ये सी का मान उठाकर हम समीकरण में रख दें। तो चलिए किस समीकरण में रख दें, समीकरण नंबर रख देते हैं 3 में। तो सी बराबर 1/60, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा पश्चांतर होकर 1/15 पहले से है, 60 आपका इधर से उधर गया तो माइनस में हो गया। एलसीएम लेके 15/60 का एलसीएम 60 आ जाएगा, घटा दे, 15 चौका 4 माइनस 60, 1 का 60 तो 1 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3/60। बी बराबर 3/60 आ रहा है, 1 घंटे का काम। तो 3 को 60 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 1/20। तो बी बराबर क्या काम आ गया, 1/20। बी बराबर 1/20। ये 1 घंटे का में किया गया काम का भाग है। तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में खत्म होगा, बी बराबर 20 दिन। संपूर्ण काम खत्म करने के लिए बी अकेला उसको कितना दिन लेगा, 20 दिन। तो आपसे बी के लिए क्वेश्चन पूछा था कि बी संपूर्ण उस कार्य को कर सकेगा कितने दिन में, तो ऑप्शन आ गया बी, 20 दिन। 20 दिन इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन आपको एक बार में न समझ में आए तो दूसरी बार देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है, एक नल है, किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। क्या करेगा, भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है, कितना भर जाता है, आधा। ठीक है, इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। कितने नल खोल दिए जा रहे हैं, 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कुल समय है, कितना समय लगेगा ये आपको बताना है, पूरा भरने में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पूरा भरने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो आधी टंकी भर रही है, पूरी टंकी भरने में 6 घंटा लगता है, तो आधी टंकी भरने में कितना घंटा लगेगा, 6 का आधा 3 घंटा। पूरी टंकी एक नल भरता है 6 घंटे में, एक नल कितनी देर में भरता है, 6 घंटे में। तो आधी टंकी भरने में कितना नल लगेगा, एक नल 6 घंटे में भरता है पूरी टंकी, इसलिए एक नल आधी टंकी भरेगा कितनी देर में, 3 घंटे में। कितने घंटे में, 3 घंटे में। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको फार्मूला लगा देना है, कौन सा, M1D1 H1/M2D2 H2। ठीक है, तो क्या फार्मूला है, M1D1 H1/W1 इज इक्वल टू M2D2 H2/W2। ये फार्मूला आप जैसे ही लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला में यहाँ पर लगाना क्या है, बस ये ध्यान दीजिए, आपको वैल्यू कैसे रखनी है, जैसे वैल्यू रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। M1, तो M यहाँ पर मैन तो है नहीं, नल है। ठीक है, कितने नल हैं, एक नल है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1। D
दिन तो है नहीं, केवल घंटे हैं। कितने घंटे में भरता है? 6 घंटे में पूरी टंकी भरता है, यानी पूरा एक हो गया संपूर्ण कार्य। 3 नल और खोल दिया जाए तो 1 नल पहले से 3 नल और खोल दिए तो कुल कितने नल हो गए? 4। कितने घंटे में भरेगा? मान लेते हैं x घंटे में भरेगा, ठीक है। और कितनी टंकी भरने के लिए बात कर रहा है? आधी टंकी भरने के बाद 4 नल जो भर रहे हैं, कितनी टंकी भर रहे हैं? आधी टंकी, ठीक है। तो यहाँ पर आधी टंकी भर रहे हैं 1/2 दे समय में, ठीक। अब इसका तिर्यक गुणा कर दें तो 6 के पास कौन आ जाएगा? 1/2, तो हो जाएगा आपका 6 गुणे में 1/2, और 4 तिर्यक गुणा होकर कहाँ जाएगा? नीचे, बराबर x, ठीक है। तो 2 से 6 कट गया 3, तो x बराबर आ गया 3/4 घंटे, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 45 मिनट। कितना? 45 मिनट, ठीक है। 45 मिनट में आपका आधा टंकी भर जाएगा। प्रश्न में आपसे पूछा है पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी? आधी टंकी पहले से ही भर गई है, जिसको भरने में कितना समय लगा था? 3 घंटे। कितना समय लगा था? 3 घंटे। आधी टंकी को एक नल ने 3 घंटे में भरा था। शेष आधी टंकी को 4 नल ने 45 मिनट में भरा, ठीक है। तो कुल कितने घंटे हो गए आपके? 3 घंटे 45 मिनट। तो कौन सा आंसर आपका राइट आंसर हो गया? तो ऑप्शन सी 3 घंटे 45 मिनट इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 10 आपका दिया हुआ है, किसी कार्य को ए व बी तथा सी क्रमशः 24 दिन, 9 दिन व 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए काम को 24 दिन में करता है, बी 9 दिन में करता है, और सी उसको कितने दिन में? 12 दिन में पूरा कर सकते हैं क्रमशः। बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। यानी काम सभी लोग एक साथ शुरू करते हैं, 3 दिन तक तीनों साथ में करते हैं, लेकिन बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य ए अकेला करता है। क्या करता है? शेष कार्य अकेला करता है ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले बी और सी के एक एक दिन के कार्य को जोड़कर एक दिन में कितना कार्य करते हैं ये निकाल लेते हैं। बी पूरा काम करता है 9 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/9 भाग, ठीक है। सी पूरा काम करता है 12 दिन में, तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/12 भाग। यहाँ तक समझ में आ गया। और ये 3 दिन तक काम करने के बाद छोड़ते हैं, तो 3 से गुणा कर देते हैं। अब इसको सरल करते हैं तो 3 दिन में कितना काम करेंगे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो 9 12 का एलसीएम 36, तो 9 चौक तो 4 माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा, 12 36, तो यहाँ 3 आ जाएगा, गुणे में 3। तो 3 से 36 को काट देते हैं 12 बार में, तो ये जुड़ेगा 4 और 3 आपका जुड़ जाएगा, यहाँ प्लस होगा, 4 3 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? 7/12। 3 दिन में बी और सी मिलकर कितना काम खत्म करते हैं? 7/12 भाग, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। शेष काम ए अकेले करता है। शेष काम क्या करता है? ए अकेले करता है। तो शेष काम है कितना? इसको निकाल लेते हैं, तो संपूर्ण काम को 1 से लिखते हैं। 7/12 भाग खत्म हो गया 3 दिन में, घटा देते हैं, तो कितना हो गया? सरल कर दें तो क्या हो जाएगा? 12 का 12, 12 में से 7 गया, 5/12। इस 5/12 भाग काम को कौन करेगा? ए अकेला करेगा। कौन करेगा? ए अकेले करेगा। और 7/12 भाग को काम को कौन किया है? बी और सी किए हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए m1 d1 h1/w1 वाला फार्मूला लगाएंगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ए संपूर्ण काम कितने दिन में खत्म करता है? 24 दिन में। कितने दिन में खत्म करता है? 24 दिन। तो m1 क्या है? ए, यानी अकेले काम कर रहा है तो केवल 1 रहेगा, ठीक है। d1 कितने दिन में? 24 दिन में। हावर दिया नहीं है, कोई बात नहीं, वर्क दिया है तो वर्क कितना है? 1। संपूर्ण काम यहाँ खत्म करता है 24 दिन में, ये लिख देंगे।
नेक्स्ट, दूसरे साइड में एक ही चीज़ों को लिखना है। ए ही काम कर रहा है तो एक ही रहेगा। कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है नहीं मालूम, पूछ रहा है तो यक्स लिख देंगे। कितने काम के लिए पूछ रहा है, 5/12 भाग के लिए पूछ रहा है। 5/12 भाग काम कितने दिन में ख़त्म करेगा, कौन, ए। अभी आपने यहाँ पर निकाला है कि ए 5/12 भाग काम कितने दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है, बस इसको सरल कर दीजिए तो आंसर आ गया। तो तिर्यक गुणा होगा, 5/12 आपका इधर चला जाएगा तो 24 गुणे में 5/12, तो 12 से 24 कट गया 2 बार में, और इधर है यक्स, तो यक्स बराबर 5 गुणे 2 बराबर 10 हो जाएगा। कितने दिन में, 10 दिन। ठीक है, यक्स कितने दिन में काम खत्म करेगा, 10 दिन में। ठीक है, चूँकि आपने फार्मूला M1D1 वाला लगाया तो ये सीधे आंसर दिन में आता है, इसमें उल्टा नहीं करना है। तो 10 दिन आंसर आपका आ चुका है, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी 10 डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ, किसी दुर्ग में, दुर्ग मतलब किला, किले में 150 सैनिक 45 दिन तक का खाना था। यानी किसी दुर्ग में 150 सैनिक के लिए 45 दिन का खाना था। 10 दिन के पश्चात 25 सैनिक चले गए। 10 दिन बाद क्या हुआ, 25 सैनिक चले गए, तो शेष खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। शेष खाना कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 150 सैनिक हैं, ठीक, 45 दिन के लिए खाना था, 10 दिन तक सभी लोगों ने खाया। 150 सैनिक का खाना था कितने दिनों के लिए, 45 दिनों के लिए। 10 दिन तक सभी सैनिकों ने खाया, तो 150 सैनिकों ने 10 दिन तक खाना खा लिया, तो कितने दिन के लिए खाना शेष बचा, 45 माइनस 35 दिन। यानी जो 150 सैनिक के 35 दिन का खाना है उसे अब कौन खाएगा, जो 25 सैनिक जाने के बाद कितने सैनिक बचे हैं, 150 में से 25 सैनिक चले गए, तो कितने सैनिक बचे, 125। अब ये 125 सैनिक कितने दिन में खाना खत्म करने, ये आपको बताना है। फार्मूला M1D1 वाला लगा देना है। ठीक है, कैसे लगाएंगे, अब ये देखिए। M1 मैन, सैनिक कितने हैं, 150। डी, खाना कितने दिनों के लिए है, 35 दिन। शेष क्या बचा है, 35। कितना बचा है, 35। बट्टे में W, पूरा खाना खत्म करना है यानी 1। दूसरी तरफ 25 सैनिक चले गए हैं, तो कितने सैनिक बचे, 125। कितने दिन खाना खाएंगे नहीं मालूम है, यही तो पूछ रहा है, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, यक्स। संपूर्ण खाना बात किया तो यहाँ पर भी ये नीचे बटे में 1 ही रहेगा, बस इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो खाने वाले प्रश्न को भी इस तरीके से आप लगा सकते हैं। यक्स बराबर 150 गुणे 35 बटे में 125, तिर्यक गुणा होकर यहाँ पर आ गया। 25 से 125 कट गया 5 बार में, और 150 कट गया 6 बार में। 5 से 135 कट गया 7 बार में, तो 6 पर में 7 का गुणा कर दीजिए, यक्स बराबर आंसर आ गया 7 गुणे 6 बराबर 42। कितना आ गया, 42। यानी वो खाना कितने दिन खाएंगे, 42 दिन खाएंगे। प्रश्न क्या पूछा था, शेष खाना ही आपने निकाला है, 42 दिन तक खाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, 42 दिन तक खाना चलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप इसके सारे पॉइंट्स को एक जगह कॉपी पर नोट करते चलिए, और इस तरीके के क्वेश्चंस पर आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चंस उतने ही सरल आपको लगेंगे। हो सकता है पहली बार में आपको ये प्रश्न कठिन लगे कि आप पहली बार प्रश्न लगा रहे हैं, इसमें से बहुत सी चीज़ों को आपको बार बार याद करना पड़ेगा, तो याद करते समय कठिन लगेगा, लेकिन जैसे ही आप दूसरी बार इन प्रश्नों को लगाएंगे बिल्कुल सरल हो जाएगा, और बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, वो आपको सॉल्व करा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही किसी एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ हम लोग एक नए वीडियो में
अगले दिन फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।